क्रिकेट से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए फ्रंट फुट को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। गुड आफ्टरनून और बहुत स्वागत है फ्रंट फुट में आपका। आज रात को 7 साढ़े 7 बजे, खैर आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला 2021 का प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आपको सभी को पता है मैच के पहले प्लेइंग 11 पाकिस्तान की आ गई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और क्या कुछ कहा विराट कोहली और बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके ऊपर बात करेंगे। गौरव भाई हर बार की तरह मेरे साथ है, आज दिन भर बने रहेंगे मेरे साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सबसे पहले बाबर आजम की। पहला ही सवाल जो उनको पूछा गया वो भाई पूछा गया कि नींद आपको बराबर आ रही है। वही हर बार पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है, उनका नाम नहीं पता यार, लेकिन क्योंकि हर बार बातें आती कि बायो बबल है, मेंटल फटीग होता है, लोग प्लेयर्स जो है डिस्टर्ब रहते हैं और इतने मतलब कोविड के चलते। तो पहला वही पूछा गया कि भाई नींद शींद आ रही है आपको बराबर, आपका हालचाल चल रहा है। तो बाबर आजम ने नींद के ऊपर तो बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने बोला कि बेसिक्स हमारे काफी अच्छे हैं और बेसिक्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा रूटीन काफी अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और बाबर आजम ने फिर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ। प्लेइंग 11 भी आपको पता ही है। और उन्होंने भी ये कहा है कि यार उनको पूछा गया, दूसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि इंडिया पाकिस्तान के आप मुकाबले को किस तरह से देखते हो। तो उन्होंने भी वही कहा जो इंडियन कैप्टन विराट कोहली ने कहा कि ये नॉर्मल मैच होगा, हर बार के तरह ऐसा मैच होगा। खैर ये जो हाइप बनी रहती है इंडिया पाकिस्तान वो बस बाहर लोगों के तक सीमित रहती है। हम लोग जब ग्राउंड में उतरते हैं हम लोग ये नहीं सोचते कि यार ये हमारा राइवल है या फिर इससे कुछ हमारा ऐसा कोई दो दो हाथ वाला कोई मामला है। वो नॉर्मल हम लोग जो मैच रहता है, हर मैच जो हम लोग ऐसा खेलते हैं वही खेलने के लिए उतरेंगे। तीसरा कंपैरिजन के ऊपर पूछा गया विराट कोहली और बाबर आजम के। तो बाबर आजम ने क्लियर कट कहा कि यार मेरा कंपैरिजन विराट कोहली के साथ नहीं होना चाहिए। विराट कोहली कहा 70-100 बनाया, मैं मतलब अभी स्टार्टिंग है, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने डिनाई भी नहीं किया कि वो उनके तरह नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि आने वाले समय में मेरे पास काफी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, उसके ऊपर मैं करूंगा। कॉम्बिनेशन के ऊपर उन्होंने बात करी, प्रैक्टिस के ऊपर बात करी। कॉम्बिनेशन के ऊपर उन्होंने ये बोला है कि मिडल ऑर्डर में हमको जो प्लेयर्स चाहिए थे, टीम मैनेजमेंट को जो प्लेयर्स चाहिए थे, स्पिनर, क्योंकि आपको पता है कि छठे से 13वें ओवर तक स्पिनर्स लगे रहते हैं और शोएब मलिक और हफीज ऐसे खिलाड़ी है जो हमें उस रन बॉल खेल सकते हैं। और आपको पता है पाकिस्तान इसी ओवर में फंसता है बीच में, अगर आप देखो तो वह गेम चलाने वाले बंदे हमारे पास है, ओपनिंग हमारे ताबड़तोड़ है। मैं उन्होंने कहा कि मैं खुद हूँ, मोहम्मद रिजवान है, फखर जमान हमारे पास हार्ड हिटर है, उन्होंने ये कहा। उसके बाद बॉलिंग में उन्होंने काफी विश्वास जताया है हसन अली पर और शाहिन शाह अफरीदी पर। उन्होंने कहा है कि हमारे की बॉलर्स होंगे। और शादाब खान के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि इमाद वसीम के ऊपर भी कहा है कि ये स्पिनर्स हमारे अब दुबई में अगर आप देखो तो हालांकि उनका ये सेकंड होम अगर आप देखो पाकिस्तान का है, वहां पर वो सबसे ज्यादा मैचेस खेलते हैं, तो ये हमको एक थोड़ा सा एडवांटेज होगा। प्रेशर को लेकर बात करी गई कि मतलब किसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। तो उन्होंने जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि एक 1.3 बिलियन पीपल्स की आबादी है और सभी लोग ये चाहते हैं कि इंडिया जीतो, इंडिया जीतो। तो और हमारे पास मतलब ये एक लिबर्टी है कि मतलब इतने सालों से हम लोग खेलते आ रहे हैं और हमारे नए खिलाड़ी हैं हम लोग। लिबर्टी तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि इंडिया के ऊपर थोड़ा सा एडेड प्रेशर होगा, क्योंकि उनके ऊपर उम्मीद जो है वो ज्यादा है एक्सपेक्टेड तो हमारे। इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा। प्लेइंग 11 उनसे पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारी प्लेइंग 11 फिक्स है। और बीच में आपको पता है कि हमारे तीन खिलाड़ी आपको पता है, ऊपर के बाबर, मोहम्मद रिजवान और फकर जमान रहेंगे ही। शोएब मलिक और हफीज हमारे मिडल ऑर्डर्स में रहेंगे। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली। तो एक काबिल उनके एक जर्नलिस्ट है कि भाई 7 खिलाड़ी तो हो ही गया, आप बाकी की 4 भी बता दो। तो उन्होंने बताया और शादाब खान का नाम उन्होंने लिया, इमाद वसीम का नाम उन्होंने लिया। और आपको पूरी प्लेइंग 11 आपको बताता हूँ। बाबर है, मोहम्मद रिजवान, फकर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, हरिस रफ और शाहीन शाह अफरीदी। ये प्लेइंग 11 बताया है पाकिस्तान के बाबर आजम ने, जो कि कप्तान है। और बोला कि
पहली बार ऐसा हो रहा है, उन्होंने खुद ने ये कहा कि पहली बार भाई ऐसा हो रहा है कि हमारी बैटिंग हमारी ताकत है, बॉलिंग नहीं। गौरव हीरे भाई मेरे साथ है। गौरव भाई, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको मैंने हाल बताया, इसके ऊपर आप रोशनी डालिए। बाबर आजम के 2-3 पॉइंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मतलब कुछ बंदे मतलब उनके फैंस कंपेयर करते हैं उनको विराट कोहली के साथ में, लेकिन उनके मन में, उनके दिल में विराट कोहली के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। एंड बार बार वो उनके स्टेटमेंट से हमें देखा है। तो एक बिल्कुल उनकी एक अच्छी बात मुझे लगी, बहुत खास है। एंड ये एक निशानी होती है, जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, अभी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े प्लेयर है वो, एंड मैच विनर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ये जो बड़े लोग होते हैं उनकी यही खासियत होती है कि बहुत ही हम्बल रहते हैं, एंड हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं। बाबर आजम की भी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड सेकंड पॉइंट, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इंडिया पे प्रेशर ज्यादा होगा, यस डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि ना सिर्फ हमारे आबादी की वजह से नहीं, हमने उनको वर्ल्ड कप में नहीं हराए, वो भी एक पॉइंट है। ऑल्सो हम टूर्नामेंट के फेवरेट्स हैं, एंड पहला मैच अगर हम हारते वो भी पाकिस्तान के साथ, तो हमें थोड़ा झटका मिल सकता है। तो ये भी एक पॉइंट है। एंड हमारे इंडिया की एक आदत है हमेशा, आपको भी पता है, आप भी वाकिफ हो गए अभी इस आदत से, कि हम किसी भी टूर्नामेंट में जाते वक्त पहला मैच हारते हैं किसी भी सीरीज का। वेकअप कॉल हमें मिलता है, उसके बाद हम जागते हैं और अच्छा करते हैं। लेकिन आई होप कि ऐसा ना हो, अभी जीत के साथ ही शुरुआत करे टीम इंडिया। बिल्कुल लेकिन मैं ये इस बात को नहीं मानता कि पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं है, एंड ये नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर भी डेफिनेटली प्रेशर होगा ही होगा। एंड इसलिए तो पाकिस्तान हमेशा फंसता है, क्योंकि पाकिस्तान जितने भी आप पुराने मैचेस देख लो, अभी के देख लो, सबसे ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान ही अपने ऊपर ले लेता है। इंडियन प्लेयर्स कभी अपने ऊपर प्रेशर को हावी नहीं होने देते। प्रेशर इंडियन प्लेयर्स के ऊपर भी होता है, लेकिन इंडियन प्लेयर्स अपना गेम खेलते हैं अपनी जगह, वो प्रेशर उनका गेम में नहीं दिखता। तो इसी बात को मैं डिनाई करूंगा। बाकी उनकी प्लेइंग 11 उन्होंने अच्छी चुनी है। एंड सच में उनकी बॉलिंग जो एज कम्पेयर टू उनकी बैटिंग मुझे भी थोड़ी वीक लग रही है। अगर हसन अली को रन पड़ गए तो पाकिस्तान की मुश्किल हो जाएगी। हसीन अली और शाहीन शाह अफरीदी, ये तो उनके मेन बॉलर है। शाहीन शाह तो इतने रन देते नहीं है, लेकिन अगर आप उनको इकोनॉमिकली भी खेल गए और उनको विकेट्स नहीं दिए, क्योंकि वो पाकिस्तान वाले तो उनसे विकेट एक्सपेक्ट करते हैं ना। अगर उनको स्टार्टिंग में आप पावर प्ले में जाता हो ना भी मारो, लेकिन रन अगर विकेट ने अगर उनको दी, तो बाद में पाकिस्तान फंस सकता है, क्योंकि उनके जो स्पिनर्स थे, मुझे उनके ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं नजर आता, क्योंकि हमारे बैट्समैन जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, एंड उनकी धुलाई भी हो सकती है इन द मिडल ओवर। एंड अगर इंडिया, मान लो इंडिया चेस करता है, तो ड्यू फैक्टर भी बीच में आएगा। एंड ड्यू फैक्टर में स्पिनर्स को आपको पता है कि कितनी मुश्किल होती है बॉल डालने के लिए। तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात से, उनकी बॉलिंग थोड़ी वीक नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम का, जो पाकिस्तानी कप्तान है। फटाफट से हम्म, इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम लाइमलाइट डालते हैं। इंडिया, विराट कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आए, तो उनसे पूछा गया पहला सवाल कि मतलब किस तरीके से आपकी प्रिपरेशंस चल रहे हैं। और वो ऑब्वियसली बात है कि ये प्रेशर के ऊपर ही उनको पूछा गया, तो उन्होंने भी वो बात से एग्री करा कि यार हाँ, हमारे ऊपर ज्यादा, मतलब प्रेशर की उन्होंने बात नहीं की, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है हमारे ऊपर वो ज्यादा है। लेकिन वही उन्होंने बोला कि नॉर्मली कि यार हमारी वही स्ट्रेटेजी रहती है, हम लोग जब बाउंड्री लाइन के अंदर जब चले जाते हैं, तब हमारे ऊपर कोई ये नहीं होता कि ये हमारा राइवल है या कुछ है। हम एज अ नॉर्मल मैच हम लोग खेलते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि बड़ा मैच है, बड़ी टीम है। जाहिर सी बात है, प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। कॉम्बिनेशन के लिहाज से उनको पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारे ओपनर्स काफी अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर काफी अच्छा है। थोड़ा सा एक कंसर्न उन्होंने जताया है बॉलिंग को लेकर हार्दिक पांड्या की। लेकिन उन्होंने कहा है कि एज अ बैट्समैन मुझे उनके बैटिंग के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, और हमारे स्पिनर्स भी काफी अच्छे हैं, बॉलिंग लाइनअप भी हमारा अच्छा है। प्लेइंग 11 से बारे में पूछा गया उनको तीसरा सवाल, प्लेइंग 11 उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ, एक बात उन्होंने एक बताई है कि हमने सारे जो सिचुएशंस होती है, हमने सारे जो हमारे बॉक्सेस है, सारे लिहाज से हमने मतलब
क्या सही है क्या गलत है, कौन खिलाड़ी कैसा खेल सकता है, कौन खिलाड़ी हमें क्या उपयोग दिला सकता है, पूरे जो है उन्होंने बॉक्सेस टिक किए और उसी हिसाब से हमने अंतिम 11 बनाई है, उन्होंने ये कहा। उसके बाद एम एस धोनी के ऊपर पूछा गया उनको कि एज ए मेंटर एम एस का क्या रोल है, आपके साथ थ्रो डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसा वो प्लेयर्स के साथ घुल मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये देखो सबसे मतलब बड़े खिलाड़ी है एम एस धोनी, बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं और उनको पता है कि जो मैनेजमेंट है या फिर जो वो कोर है एक पूरी टीम का, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, यंगस्टर को किस तरीके से ग्रो करना है, हमने उसी के लिए उनको रखा है। हालांकि ये भी आपको पता है गौरव भाई कि किस किस वजह से वो टीम में आए हैं, उसके ऊपर खैर बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने विराट कोहली ने बोला कि ये इतने है कि मतलब ये नए बंदों को वो आगे ले जा सकते हैं और एक वो रहते अगर आप देखो क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग रूम में वो रहते हैं तो एक अलग ही तरीके का चार्म वहां पर रहता है, उन्होंने बोला। और तारीफ करते हुए ही हाँ, इन्होंने बोला एम एस धोनी के। हालांकि ज्यादा कुछ बातें विराट के इसके ऊपर से निकल के नहीं आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर से, क्योंकि आपको पता है ओपनिंग तो विराट कोहली और नहीं, ओपनिंग आपके केएल और रोहित ही करेंगे। क्या ये उन्होंने पहले ही फिक्स किया, 3 पर यही रहेंगे, विराट कोहली ही रहेंगे। थोड़ा सा कंसर्न उन्होंने बताया है और बोला है कि शार्दुल ठाकुर के आने से हमारी टीम जो है वो और मजबूत हो चुकी है। हालांकि अक्सर भी हमारे साथ अच्छे थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं हमें मिडियम पेसर थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए हमने उनको भी एक लिया है, वो भी बात करी है। और कुछ बोल रहा हूँ तो गौरव भाई मुझे बताएंगे। बाकी यही इतनी बातें हुई है और कुछ ज्यादा बातें नहीं हुई है और ज्यादा कुछ निकल कर नहीं आया, बस यही निकल के आया कि एकजुट होकर टीम के साथ खेलेंगे। और हम लोग, हमारे माइंड में ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान है ऐसा कुछ, हमारे से ये नॉर्मल मुकाबला होगा, नॉर्मल वर्ल्ड कप हम लोग खेलेंगे जिस तरीके से हम लोग बाकी के मैचेस खेलते। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि वर्ल्ड कप है जीतना है तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। नॉर्मल मैच जैसे हम लोग सीरीज के मैचेस खेलते उसी तरीके से हम लोग पूरा वर्ल्ड कप लेंगे। और ऋषभ पंत के ऊपर उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत एक थ्रेटनिंग बैट्समैन हो सकते हैं अपोनेंट के लिए, जिस तरीके से वो तड़ी देकर खेलते हैं और आते बराबर वो कैपेबिलिटी है उनकी, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये एक थ्रेटनिंग बैट्समैन हो सकते हैं। उनके ऊपर भी मुझे पूरा बिलीव है। बुमराह के ऊपर कहा, बुमराह की फिटनेस अभी अच्छी है और बैक का जो कहा जाता है थोड़ा सा वो भी उनका अच्छा है। बस हार्दिक पांड्या की अगर बैक अच्छी हो जाए, शोल्डर अच्छा हो जाए, तो उन्होंने कहा कि फिर तो कोई टेंशन की ही बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बात भी बताने जा रहा हूँ जो हार्दिक पांड्या के रिलेटेड है। एज ऑफ नाउ हार्दिक पांड्या आपको आज बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आएंगे, टू बी श्योर। आपको आज बॉलिंग डालते हुए नजर नहीं आएंगे। शायद अगला मुकाबला आपका 6 दिन के बाद है, आई गेस 31 को मुकाबला है न्यूजीलैंड के साथ या अफगानिस्तान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ है आई गेस, जिसके भी यस। साथ है। तब तक अगर देखेंगे होपफुली वो बॉलिंग डालेंगे ऐसा बोला है, लेकिन वर्क इज इन प्रोग्रेस। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है, पूरी चीज अभी नहीं आई है, लेकिन बोला है कि वर्क इज इन प्रोग्रेस और वो दिन भर दिन बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन टू बी श्योर वो आज के मैच में आपको बैटिंग करते बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे, वो एज अ बैट्समैन ही खेलेंगे। और छठे नंबर पर तो सबसे बड़े बल्लेबाज है एज ऑफ नाउ, अगर पूरे क्रिकेट इंडस्ट्री को अगर आप देखो तो सबसे बड़े बल्लेबाज और नंबर 6 के लिए उन्होंने कहा है मुझे उनके बैटिंग के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, वैसा उन्होंने कहा। और 6 नंबर पर वही खेलेंगे, ये कॉन्फिडेंस दिया है। और हम लोग बात भी करेंगे, बात भी कर रहे थे कि भाई प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, हार्दिक पांड्या के खेलेंगे नहीं खेलेंगे। आई गेस अभी किसी को कुछ डाउट नहीं होगा कि हार्दिक पांड्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये श्योर शॉट है कि छठे नंबर पर हार्दिक ही रहेंगे। गौरव भाई लाइमलाइट। हाँ, विराट कोहली ने इतना बोल दिया है कि उनको कॉन्फिडेंस है हार्दिक की बैटिंग पे, तो डेफिनेटली हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 में होंगे ही होंगे। अभी वो देखना पड़ेगा कि अगर हार्दिक को आप एज अ प्योर बैट्समैन खिला रहा है, जो कि विराट कोहली ने कहा है कि वो बॉलिंग नहीं करने वाले, तो आपको एक बैट्समैन का सेक्रीफाइस करके आपको एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़ेगा। तो इससे जो है थोड़ा बैलेंस टीम का डामाडोल हो सकता है। एंड मुझे हार्दिक की कैपेबिलिटी पे बिल्कुल भी मतलब डाउट नहीं है, लेकिन अगर उनका रिसेंट फॉर्म दिखा जाए तो ना उनका आईपीएल में बल्ला चला है, ना अभी प्रैक्टिस मैच में भी उनका कनेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, बॉल बैट पे नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ा हार्दिक के रिसेंट जो फॉर्म है बैटिंग में, उससे मैं थोड़ा वॉरिड हूँ।
एंड कहीं इस गैम्बल में टीम फंस ना जाए, ये मुझे लगता है। बाकी जो विराट ने कहा कि एक्सपेक्टेशन से, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन से आप फेवरेट्स हो, आप होस्ट हो, एंड पाकिस्तान से हम कभी हारे नहीं है। एंड एक और बात हमें भूलनी नहीं है कि ये विराट कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप है एज ए कैप्टन, तो वो भी उनका एक एडिशनल प्रेशर उनके ऊपर होगा उस चीज का भी। तो जरूर एक्सपेक्टेशन और प्रेशर दोनों विराट पे है, लेकिन हमने विराट से देखा है पिछले 10 सालों में, जब जब प्रेशर में वो आते हैं तो अपना बेस्ट देते हैं विराट कोहली। एंड वही बेस्ट मैं कल उनसे देखना चाहूंगा, मतलब आज ही उनसे ग्राउंड में देखना चाहूंगा कि वो बेस्ट दे अपना, अपने बैटिंग से भी और अपने कैप्टनसी में भी। क्योंकि बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं विराट कोहली को एज अ कैप्टन, तो उनको भी मतलब थोड़ा एक जवाब मिले करारा, एंड अपनी बैटिंग से भी वो फॉर्म दिखाए। मतलब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि विराट आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन वो T20 में आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। उनके पिछले कुछ मैचेस आप उठा लो T20 के, वो T20 में अच्छे फॉर्म में है। बस उनको ओपनिंग की जगह, ओपनिंग में नहीं आना चाहिए, वो ओपनिंग के साथ छिड़छानी ना करे, नंबर 3 पे आए, अपना गेम खेले, एंड वो मैच जितवा सकते टीम इंडिया को। एंड उनका रिकॉर्ड भी जबरदस्त है पाकिस्तान के अगेंस्ट इन द वर्ल्ड कप। बाकी जो और क्या कहा था उन्होंने, टीम हार्दिक सिलेक्शन पांड्या के के बारे में, ऊपर उन्होंने कहा है। हार्दिक पांड्या के ऊपर बात कर ली हमने, एंड एक्सपेक्टेशंस भी हो गए। बाकी उन्होंने इसका कहा था ना, शार्दुल ठाकुर का, तो बिल्कुल। डेफिनेटली हार्दिक एज अ बैट्समैन खेलेंगे तो मुझे लगता है कि शार्दुल को खिला सकते हो आप एज अ मीडियम पेसर। बाकी दो स्पिनर्स के साथ आप जाओ, एंड देखना पड़ेगा इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है बॉलिंग कर रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा 11 चूज करते वक्त। तो देखते हैं, अभी विराट ने बोल तो दिया कि ऑल बॉक्सेस आर टिक, तो देखते हैं उन्होंने किस तरह से बॉक्सेस को टिक किया, वो हमें कल सॉरी मतलब मैच चालू होने के बाद ही पता चलेगा अभी। ठीक है, खैर बात करेंगे इसके ऊपर भी। शाम को 4:30 बजे मिलेंगे जी। प्रीमियर है, वो देखिए आप जरूर। उसके ऊपर सारी बातें हो गई है कि प्लेइंग 11 इंडिया की क्या हो सकती है, प्रेशर के ऊपर हमने बात कर दी है, सारा कुछ है, आपको 4:30 बजे बिल्कुल मिलेगा। और शाम को जरूर 7 बजे भी मुलाकात होगी टॉस के ऊपर। कल शाम को यानी 23 तारीख को रात को 9 बजे अगर आप देखो तो मेहरान जैदी का इंटरव्यू, मतलब मैच के ऊपर ही बात हुई है। थोड़ा सा प्लान हमारा कुछ अलग था, लेकिन क्योंकि सब लोग वर्ल्ड कप के इसमें बिजी है तो कोई आ नहीं पाया था। अब खैर फिर कभी टूर्नामेंट, मतलब आईसीसी टूर्नामेंट होगा तब एग्जीक्यूट करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और पसंद आ रहा होगा कंटेंट तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाओ। और मिलेंगे शाम 4:30 बजे प्रीमियर में, और फिर रात को 7 बजे लाइव मिलेंगे। ओके, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।